डिस्कस करेंगे हम लोग आईडीएफसी बैंक के पर्सनल लोन के बारे में। आईडीएफसी बैंक से अगर आपको पर्सनल लोन लेना तो एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या क्या लगेगा और डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आईडीएफसी बैंक में पीएल की यूएसपी क्या क्या हैं जो अदर बैंक और एनबीएफसी में नहीं है, वो आईडीएफसी बैंक प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फर्स्ट थिंग क्या है, मिनिमम सैलरी 20,000 पर लोन कर देता है। आपको सैलरी की रिक्वायरमेंट ओनली 20,000 है। एम प्रोफाइल एक्सेप्टेड करते हैं और इनको जो सिविल है वो 700 प्लस रिक्वायरमेंट रहती है। ये -1 को नहीं करते हैं, जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया उसको आईडीएफसी नहीं करता। पैन इंडिया लोकेशन को कवर करते हैं बट एक्सक्लूडिंग टायर 4 सिटीज़। इनके पिन कोड्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं पिन कोड्स पर करते हैं। टायर 4 सिटीज़ को नहीं करते, टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को करते हैं। और मिनिमम 6 मंथ के वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रहती है। ये कुछ की फीचर होते हैं आईडीएफसी बैंक में जो अदर बैंक में नहीं होते। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ है मिनिमम 20,000 सैलरी पे कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में। एलिजिबिलिटी में क्या होता है, मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट 20,000 लिस्टेड कंपनी के लिए रहती है। ठीक है, 25,000 सैलरी रिक्वायरमेंट नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए रहती है। बट सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, कैश को लोन नहीं होगा। जॉब प्रोफाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्रोपराइटरशिप कंपनी, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, एमएनसी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्रोपराइटरशिप कंपनी के केसेस में क्या है कि आपका पीएफ कटना चाहिए। पीएफ मस्ट मैंडेटरी है कटना। अगर आपका पीएफ नहीं कट रहा है तो ये लोग लोन नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एज के बारे में। 23 ईयर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। 10 और अप टू 3 ईयर, बट ये 5 ईयर तक जाता है बेस्ड ऑन योर लोन अमाउंट। बोथ रेंटेड अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका घर भी अगर आप रेंटेड हो, मतलब मेन क्या बिजनेस में बोथ रेंटेड आता है, इसमें तो रेंटेड को अलाउ नहीं करते हैं। ये लोन अमाउंट जो है वो 1 लाख से 9 लाख रहता है डिजिटली। ठीक है, सिविल स्कोर 700 प्लस मैंने आपको बताया रिक्वायरमेंट रहती है। इंटरेस्ट रेट का अगर हम लोग बारे में बात करें कि स्टार्टिंग फ्रॉम 10.49% रिड्यूसिंग से होता है। प्रोसेसिंग फीस जो है वो अप टू 3.5% तक रहती है प्लस जीएसटी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चार्जेस के बारे में। चार्जेस में ईएमआई बाउंस चार्ज रहता है वो 400 रुपीज़ पर बाउंस रहता है। फॉरक्लोज चार्ज की बात करें तो अप टू 5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होता है। ओवरड्यू ईएमआई चार्जेस की बात करें तो 2% पर मंथ प्लस टैक्स या 300 विच एवर इज हायर, दोनों में से ज़्यादा होगा। सपोज आप 10,000 रुपये की ईएमआई पे कर रहे हो, अगर आप 1 महीने लेट कर देते हो तो उस महीने का 2% आपको एज अ ओवरड्यू ईएमआई चार्ज पे करना पड़ेगा। अब ओवरड्यू ईएमआई चार्ज अगर 10,000 का 200 रुपीज़ होता है, बट ये यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं 300 रुपीज़ विच एवर इज हायर। इस केस में 300 रुपीज़ पे करना पड़ेगा क्योंकि 300 रुपीज़ ना 200 रुपीज़ से ज़्यादा है। तो अगर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, डॉक्यूमेंट में वही बेसिक केवाईसी रहता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फ़ोटो, 3 मंथ की सैलरी स्लिप, एड्रेस प्रूफ और बैंक स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट 6। तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट रहते हैं पीएल के केसेस में वही रहता है। ठीक है, आप कैसे आप अप्लाई कर सकते हो पीएल के लिए, बाई मिस्टेक सॉरी यहाँ पर बिजनेस हो गया। ठीक है, पीएल के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। सेकंड, आप एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, वहाँ पे डिजिटल लोन का ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फिनोजा कैपिटल तो आप कर सकते हो। ठीक, फिनोजा कैपिटल ऑनलाइन पोर्टल होता है और हम लोगों के पास इनकी पिन कोड लिस्ट होती है। उन्हीं पिन कोड एरिया में ये लोग वर्किंग करते हैं। टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में। इस टायर 4 सिटीज़ को नहीं करते।